अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत अच्छी सी एक और बहुत इकोनॉमिक सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये एक कद्दू दाल की रेसिपी है। नॉर्मली घरों में बनता है और किस तरह हम इसको झटपट सा बना सकते हैं। मैंने पहले लिया कुकर में, मैं इस कुकर में बना रही हूँ आज इसको मैंने। तो उसमें मैंने ना तकरीबन 4-5 चम्मच जो है वो बड़े जो हैं वो मैंने ऑयल के लिए हैं और इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़ी प्याज, बड़े साइज़ की प्याज जो है उसको बारीक बारीक सा काट के डाल दिया है। अच्छा, प्याज और मसाला जितना ज़्यादा बनता है उतनी ज़्यादा मज़ेदार जो है हमारी हांडी बन के तैयार होती है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले हल्का सा इसको कलर देंगे, यानी इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। कुकर में झटपट सा बन जाएगा, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। ये देखिए मेरे पास ये हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, ये थोड़ा सा मेरे पास लहसुन है और इतना सा टुकड़ा अदरक का है। इन सब तीनों को चीज़ों को मैं इकट्ठा ही जो है पीस लूँगी, या आप चाहे तो इसको ग्राइंड कर लीजिए। मैंने इसको जो है वो पीस के यहाँ पर अब इसके अंदर ये डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी खुशबू जो है वो, अगर आप इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा पीस के डालेंगे ना तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत मज़े का हमारा जो है वो सालन बन के तैयार होगा। अब मैं क्या करूँगी कि प्याज़ों के साथ इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। देखिए प्याज़ों के अंदर जो है ना वो हल्का सा कलर आ गया था, तो तब मैंने जो है ना इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आने लग जाएगी। और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, साथ ही मैंने हल्का सा पानी डाल दिया क्योंकि प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो रहे थे। अगर वो ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर हमारा हांडिया जो अच्छी नहीं बनती। मैंने इसमें जहाँ पानी डाल दिया है और पानी डाल के अब मैं जो है थोड़ा सा इसको इसमें साथ ही इसमें मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि जब इसको हम भूनेंगे ना तो फिर ये इकट्ठा मसालों के साथ भुना जाए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें जो है वो नमक का डाला है। उसके बाद जो है मैं इसमें अपना वही मसाला जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इसमें मिर्चें हैं, हल्दी है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है और इसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने काली मिर्चें पीस के इकट्ठा रखा हुआ है। और यही मसाला मैं हर हंडिया में यूज़ करती हूँ। यही मैंने इसमें 1 चम्मच बना के इसमें जो है तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया है। अगर आपके पास ये मसाला ऐसे नहीं है तो आप इसको, अब हम यहाँ पर इसको ना भून लेंगे इतना कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जो है ना यहाँ पर इतना हमने इसको यहाँ पर भूनना है कि इसका घी जो है वो बाहर आ जाए। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना वो 2 बड़े साइज़ के 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काट के इसके अंदर वो भी डाल लिए हैं। टमाटर को बारीक बारीक सा काट के हम लोगों ने इतना अच्छी तरह इसको भून लेना है कि इसका घी जो है वो बाहर आ जाए। और यकीन कीजिए कि इतनी मज़े की खुशबू हमारी यहाँ पर आ रही है। और जिस तरह मैंने मसाला बना के रखा हुआ है ना, अगर आप ये मसाला बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपके एक ही बॉक्स के अंदर हम, फिर ये नहीं होता कि किसी दिन मिर्चें तेज़ हो गई हैं, कम हो गई हैं, कुछ भी होता है। तो आप भी मसाला ऐसे बना के ज़रूर रखिएगा अपने पास। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी मैं कैसे बना के रखती हूँ। यहाँ जब इसमें घी बाहर आ जाएगा तो ये मेरे पास है 1 पाव के करीब दाल है और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना वो धो के रख दिया था भिगो के। वैसे अगर आप इसको नहीं भिगोएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको कुकर में बनाना है तो मैं वैसे नॉर्मली इसको भिगोती नहीं हूँ। इसको डायरेक्ट ही धो के मैंने इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और यहाँ भी तकरीबन मैंने जो है वो ज़्यादा देर इसको नहीं भिगोया था। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, 5 से 7 मिनट हम इसको यहाँ पर दाल को भूनेंगे। लेकिन दाल को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर भून लेंगे ना तो फिर हमारी दाल के अंदर कच्चापन आ जाता है और दाल का टेस्ट वैसा नहीं बनता है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर, ये मेरे पास कद्दू है, ये तकरीबन हाफ़ के जी थे और इसको भी मैंने इस तरह बारीक बारीक सा काट दिया। देखिए ये साइज़ है इसका, बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने काटे हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ये भी डाल लूँगी। अब जो है ना मैं इसको दोनों चीज़ों को जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट इस तरह इसको लगातार भून लूँगी अच्छे तरीके से। ये याद रखिए कि जितना अच्छा हमारा सालन भुना होगा ना उतनी ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो हमने इसको पहले अच्छे तरीके से भून लेना है अच्छे तरह से, यानी 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे। हमने सब्ज़ मिर्ची भी इसके अंदर डाल दी, अगर आप चाहें तो इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पर मैंने इसको ना भून लेना है और जब इसका घी थोड़ा सा बाहर आ जाएगा ना तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सालन है वो भुना गया अच्छे तरीके से। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम इसको पानी लगा के इसको प्रेशर दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें ये वाली कटोरी तकरीबन 3 कटोरियाँ डाली है मैंने पानी की। ये तकरीबन 2 गिलास बनता है अगर आप गिलास के हिसाब से लगाएं। तो अब मैंने ना इसके अंदर ये पानी डालकर इसको मैं जो है वो ये देखिए इस तरह से डालकर, यानी इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए इसके अंदर। अब मैंने ना ये क्या किया कि इसके अंदर जो है मैंने वेट लगा दिया इसको। मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट का वेट दिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 10 मिनट में हमारी दाल अच्छी सी गल चुकी है। देखिए मैंने खोला है तो ये हमारी घुली हुई बड़ी मज़ेदार सी दाल तैयार है। और इसको कद्दू दाल तैयार है। इसको अगर आप बॉयल चावलों के साथ या आप तड़के वाले चावल के साथ खाएं तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। और मेरा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।